हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो ट्विटर पर एक यूज़र द्वारा शेयर करी गई है। ये SU-35 की फ़ोटो है जो कि पूरी तरीके से आर्म्ड है और यहाँ पर जो वेपन्स लगे हैं ये इसको काफ़ी डेंजरस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले तो इन वेपन्स की बात करेंगे, उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं वेपन्स से। तो यहाँ पर 2 R-73 मिसाइल्स हैं जो कि शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल हैं और करीबन 20 से 30 किलोमीटर में टारगेट को इंगेज कर सकती हैं। तो ये R-73M भी हो सकती हैं, जिन्हें R-74 भी कह दिया जाता है। यहाँ पर आपको ऑफ पोर शूटिंग कैपेबिलिटी जो है वो प्रीवियस R-73 से ज़्यादा मिलती है। करीबन 75 डिग्रीज तक आप ऑफ पोर शॉट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ रेंज भी करीबन 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। तो ये IR गाइडेड मिसाइल्स हैं, इसलिए पैसिव ट्रैकिंग करती हैं और इनके बारे में वार्निंग नहीं जाती है टारगेट एयरक्राफ्ट को अगर वो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए इनको डेंजरस माना जाता है। बाकी 2 मिसाइल्स की बात करें तो ये R-77 है जो कि जस्ट R-73 के बगल में लगी हुई हैं। तो ये R-77 का -1 वर्जन भी हो सकता है जहाँ पर मैक्सिमम रेंज आपको 110 किलोमीटर की मिलती है और यहाँ पर ज़्यादा भारी 22.5 किलोग्राम का वॉरहेड भी कैरी किया जाता है। तो ये एक्टिव मिसाइल्स हैं और इनका जो नो एस्केप जोन है ये आपको 40 से 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स मिलेगा। इसके बाद अब थोड़ा बगल में जब आते हैं तो आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिसाइल दिखाई देगी। ये एक्चुअली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे KS-31 कहा जाता है। तो ये एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मैक्सिमम 110 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मोस्ट लाइकली एयरक्राफ्ट को सीड मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन रखी गई है। साथ ही साथ आप विंग टिप पर जैमर्स को भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल है पर रेंज थोड़ी सी लिमिटेड है। बाकी अगर आप फ्यूसलाज पर आते हैं तो आपको 2 और मिसाइल्स दिखाई देंगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मिसाइल्स हैं। तो ये R-37 मिसाइल है जो कि रशिया की लॉन्गेस्ट रेंज में टारगेट को हिट करने वाली मिसाइल्स हैं और ये खाली MiG-31 और SU-35 से ही फ़िलहाल फायर करी जाती हैं। R-37 मिसाइल की बात करें तो ये काफ़ी हैवी मिसाइल है। इनका वज़न 510 किलोग्राम बताया जाता है और ये करीबन 60 किलोग्राम का वॉरहेड भी कैरी करती हैं। रेंज यहाँ पर 200 किलोमीटर्स के ऊपर की बताई जाती है, कहीं कहीं पर ये 400 किलोमीटर भी क्लेम करी जाती है और ये मैक्सिमम मैक 6 की स्पीड को भी अचीव कर सकती हैं। तो यहाँ पर बूस्टर सस्टेन सॉलिड रॉकेट मोटर यूज़ करी जाती है। किसी भी तरीके की मल्टीपल पल्स नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मनोरेबल मिसाइल तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि यहाँ पर मास ज़्यादा है, पर डेंजरस ज़रूर है और ऐसी 2 मिसाइल्स यहाँ पर कैरी करी गई हैं। तो अगर हम ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये एयर सुपीरियॉरिटी की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आती है, पर यहाँ पर एक KS-31 कैरी करी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी रेडिएशन ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंतर्गत जो एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। तो ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एयरक्राफ्ट का बड़ा साइज़ है ये डिसएडवांटेज देता है, मेनली एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन में, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट एनिमी को पहले दिखाई देता है और इसको इंगेज करना आसान हो जाता है। पर इस बड़े साइज़ के कई एडवांटेज भी हैं जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। जिस तरीके के वेपन्स यहाँ पर कैरी करे जा रहे हैं ये छोटे जहाज कैरी नहीं कर सकते। तो प्योर एयर डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ज़्यादा एंड्योरेंस है, ज़्यादा मिसाइल्स है, तो ये क्लियरली आपको एडवांटेज देता है। और अगर यहाँ पर बेहतर एवियोनिक्स भी इंक्लूड कर दिए जाए तो ये रेसिपी होती है एक प्रॉपर एयर डोमिनेंस फाइटर की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि SU-35 द्वारा जो इरबिस ई रडार यूज़ किया जाता है ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। यहाँ पर रेंज टारगेट ट्रैकिंग के लिए 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है, पर फाइटर साइज एयरक्राफ्ट ये 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स ट्रैक कर सकता है और ये खाली ट्रैक ही नहीं कर सकता है बल्कि अपनी R-37 से उनको इस लॉन्ग रेंज में इंगेज कर सकता है। तो फिलहाल ऐसी कैपेबिलिटी किसी भी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में भी नहीं है। बाकी जो रडार क्रॉस सेक्शन का मेजर डिसएडवांटेज होता है उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए जैमिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए SU-35 द्वारा एज अ स्टैंडर्ड ही जैमर्स का डिप्लॉयमेंट दिखेगा विंग टिप्स पर, स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वॉर में। बाकी ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए ये भी कहा जाता है कि मनोरेबिलिटी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, पर फ्लैंकर्स इतने वेल डिज़ाइंड माने जाते हैं कि उनके साथ ऐसा केस नहीं है। ये एयरक्राफ्ट सुपर मनोरेबल है और अगर प्रॉपरली फ्लाई किए जाएँ तो एनर्जी सस्टेन करते हुए ये काफ़ी अच्छी सस्टेन टर्न और इंस्टेंटेनियस टर्न परफॉर्मेंस देते हैं। तो फाइटर फ्लाइंग खाली एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं होती है, एयर टू सरफेस ऑपरेशंस भी इतने ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर ये बड़ा साइज़ डेफिनेटली एडवांटेज देता है। इसलिए यूएस द्वारा भी
आज भी F-15 सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में जो जैमिंग टेक्निक्स हैं ये और भी ज़्यादा बेहतर होती हैं तो डेफिनेटली इन बड़े एयरक्राफ्ट्स का फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनके पास डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें पर्सनली लगता है ये इसका एंड्योरेंस ही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।